आइए आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्नों को समझते हैं। इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट था उसको हम पहले करा चुके हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, प्रमाण देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो √5 है उसको हम ये मान लेते हैं कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। यदि परिमेय है तो इसकी कंडीशन को हम जानते हैं क्या होगा कि √5 = p/q होगा, जहाँ p एंड q पूर्णांक हैं, साथ में q ≠ 0 है और p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी ये कंडीशन है कि जैसे हम यहाँ पर 2/4 लिखेंगे तो इसको मिनिमाइज कर लेंगे, 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा। अब इनका क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसी का प्रयोग करके हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो √5 = p/q और इसका दोनों ओर का वर्ग करने पर इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमें, 5। रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा p²/q²। इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 5q² = p²/ ओनली p² होगा अभी। और हम इसको यदि ऐसे लिखें q² = p²/5, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 5 है या 5 है वह है p² को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि 5 से p² विभाजित है तो 5 से p भी विभाजित होगा। यानी यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। जैसे मान लीजिएगा 5 से 25 5 से डिवाइड है तो इसका वर्गमूल यानी 5 भी 5 से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो p है, जो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो p है उस p का 5 क्या है, एक फैक्टर है। अर्थात अब हम इसको आगे यहाँ से मिटा के देख लेते हैं कि जो 5 है p का फैक्टर है, अर्थात हम इसको p को 5c मान लेते हैं। तो अब इसी में इसको रख देंगे, 5q² = 5c²। इसका मतलब वो क्या हो गया, 5q² = 25c²। इस 5 से ये 5 बार डिवाइड हो गया, यानी q² = 5c²। इसका मतलब हो गया q² बटे में 5 = c²। यहाँ देख लेते हैं c² = q²/5। इसका मतलब जो 5 है वह q² को डिवाइड करता है। q² 5 से विभाजित है, अतः थ्योरम बताई थी हमने, तो q भी 5 से विभाजित होगी। अब हमने क्या देखा कि जो 5 है वह q को भी डिवाइड करता है और 5 पिछले वाले उसमें देखा था कि हमने p को भी विभाजित करता है। अर्थात जो कंडीशन है वो क्या है कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 p एंड q का उभयनिष्ठ
सॉरी उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड है। अतः हमारा मानना गलत है, जो कंडीशन थी उसको ये फॉलो नहीं कर पा रहा। अतः हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, गलत है। ये गलत है अर्थात क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, अतः √5 अपरिमेय संख्या है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5। तो इसी पे बता देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि यदि एक संख्या अपरिमेय है और उसके साथ हम किसी का गुणा करें, किसी को जोड़ें, किसी को घटाएं और किसी का भाग करें, तो वह संख्या निश्चित रूप से क्या रहेगी, अपरिमेय ही रहेगी। तो √5 को सिर्फ हमने इस प्रोसीजर से प्रूफ करना है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर हमें इसके साथ सिर्फ क्या लिखना है, आगे हम लिखे दिखा देते हैं इसी प्रश्न में। सिर्फ इसको हम इसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, पहली कर चुके होंगे। तो 2 × √5 भी अपरिमेय संख्या है। रीजन लिख देंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अब क्या है, 3 + √2। तो 3 + 2√5 ये हमने पहले दिखा दी कि अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का योग भी अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय संख्या होती है। अतः हाँ, यही हमने सिद्ध करना था, इसी को लिख देंगे। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से हमारे और क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज को उनको देखते हैं। इसके बाद अगला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसके बाद जो अगला है थर्ड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें दिया गया है 1/√2। 1/√2। तो यहाँ पर क्या है, हम इसको √2 को सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, जो भी √5 किया था उसकी तरह से। फिर हम दिखा देंगे कि एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का जो डिवीज़न है, भाग है, वह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है 7 + 7√5। तो इसके लिए भी हमें √5 को सिर्फ प्रूफ करना है कि अपरिमेय है, और फिर बाद में दिखा देंगे कि 7 × √5 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अगला है 6 + √2। तो इसके लिए भी √2 को प्रमाणित करेंगे और 6 + √2 को दिखा देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाई गई इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आप अपनी जो 10th क्लास की परीक्षा है उसमें अच्छे अंक लेके आओगे। यदि आपने हमारे इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, पसंद किया, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इससे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।